नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। खबर गोंडा जनपद से है, जहां 5वें चरण का विधानसभा चुनाव 27 फरवरी को है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज 7वें दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केवल प्रत्याशी व उनके प्रस्तावक को ही जाने की अनुमति दी गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं आज 28 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। विधानसभा वार नामांकन करने वाले प्रत्याशी सपा से नंदिता शुक्ला, बसपा से शिव कुमार, आप से राजेश तिवारी, कांग्रेस से कुतुबुद्दीन खान, जन अधिकार पार्टी से दीप नारायण, निर्दल से ओम प्रकाश, अविनाश, अब्दुल नईम, राजेश ने नामांकन किया। सदर से निर्दलीय संदीप शुक्ला, सुंदरी पांडे, सूर्यमणि व रजिया बानो, विधानसभा करनैलगंज से बसपा से रामजीत, आप से विशाल सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश व नंद कुमार उर्फ मगन कुमार सिंह ने नामांकन किया। विधानसभा तरबगंज से सपा प्रत्याशी राम भजन चौबे, बसपा से लालजी व निर्दलीय प्रत्याशी संदीप कुमार एवं ओम प्रकाश ने, विधानसभा गौरा से कांग्रेस पार्टी से सत्येंद्र दुबे, सपा से संजय विद्यार्थी, आप से संजय कुमार, बसपा से निगार खात्मा, शिवसेना से विजय प्रकाश, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से श्याम नारायण ने नामांकन किया। अन्य महोदय, आप बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं महीनों से। बसपा 7 सीटों पर मजबूती से लड़ रही है। मुझे ना मेरा आपकी क्या स्थिति बताएं। बसपा मंडल के समस्त सीटों पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है और मेहनवन सबसे बेटर रहेगा। सभी सीटें हमारे गोंडा के बेटर रहेंगे और मेहनवन और बेटर रहेगा। आप जिस समाज से आते हैं उसकी भी अच्छी खासी आबादी मेहनवन में है। खास करके जो वर्मा बिरादरी का वोट है या ब्राह्मण का वोट है, वो कितना आपके पक्ष में आएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है सब जन की पार्टी है। सब समाज का यहाँ सम्मान है और मूल जो हमारा दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो मेरे साथ हैं और साथ साथ माननीय श्री मिश्रा जी के नाते ब्राह्मण समाज के भी सब जागरूक जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हम लोगों के साथ रहेंगे और बहुत अच्छी लड़ाई होगी। भाजपा ने जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके जो बीएसपी का मूल वोट था, बेस वोट था, वो लगभग अपने पक्ष में कर चुकी है, ऐसा लोग दावा करते हैं भाजपा के लोग। तो क्या आपको लगता है कि वो कैडर वोट बैंक आपके पक्ष में पुनः आ रहा है? हाँ, कैडर वोट पूरा मेरे साथ आ रहा है। जो बीएसपी का मूल वोट है वो एक बार भाजपा के छलावे में छल गया। उसको नहीं पता था कि जैसे चूहे को पिंजरे में कैद किया जाता है और रोटी का टुकड़ा दिया जाएगा, उसको पहले पता हो जाए कि इस टुकड़े से कैसे वो फंस जाएंगे उस चक्कर में, तो शायद वो न फंसते। हमारे समाज के लोग एक बार फंस गए हैं, वो बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। अब वो दोबारा उनके झांसे में आने वाले नहीं है, वो नहीं फंसेंगे। कितने सेटों में आपने नामांकन किया है? मैं तो अभी एक सेट में नामांकन किया है, 2 सेट में और करूँगा। मेहनवन के दिग्गजों नेताओं से आप कैसे निपटेंगे? दिग्गजों नेताओं से बहुत अच्छे तरीके से मैं निपटूंगा। वहाँ के जो दिग्गज नेता हैं वो स्वयं आपस में लड़ेंगे और मैं उनके बीच में निकल के जाऊंगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे मैं निकल के जाऊंगा। मेहनवन में साहब, आप बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी देखरेख में गोंडा जनपद की 7 सीटों पर नामांकन लगभग हो चुका है। आपके प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, कैसे चुनाव जीतेंगे, इस पर बता। देखिए, 7 सीट है और हम लोग भाई काम तो सब जगह करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से बहन जी मुझे गौरा और मनकापुर में बहन जी ने लगाया है और काम तो हमारी पूरी टीम कर रही है, सब लोग करेंगे। और हम लोगों का चुनाव मीडिया नहीं दिखाती कभी, क्योंकि एक बात बता दो, आप लोग सब लोग बैठे हो, एक भी बता दो जो सर्वे करने वाले हैं कि जब वो चौक चौराहे पर जाते हैं तो उनको दलित समाज या अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति जो समाज बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ की नींव बुनियाद मानी जाए वो कभी मिला? वो अगर बड़े लोग बैठे रहते हैं तो उन्हीं वाली बात करता, वो नहीं बताता हम हाथी, लेकिन वो वोट जब देना होगा तो हाथी को देगा। ऐसी आबादी इस प्रदेश में 28% है और मेरे साथियों 29% पे सरकार बनती है। हम तो सरकार बनने जा रहे हैं ना। आपकी पत्नी गौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इस पे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, बहन जी की जिम्मेदारी दी हुई है, वो हमारा कर्तव्य है, मैं निभाऊंगा। अगर वो मुझे और भी विधानसभा की जिम्मेदारी देती वो भी मैं निभाता। मनकापुर सुरक्षित से जी आपके लगभग घर ही के आदमी माने जाते हैं, रणकोरी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2 विधानसभाओं पर आप ही अकेले कैसे? जब बहन जी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो एक सीट आप कोई भी कर लो, तो मैंने अपने परिवार की तरह मैंने पहले अपनी पत्नी पे हाथ नहीं रखा। पहले मैंने दलित समाज के व्यक्ति को मैंने कहा कि बहन जी मैं पहले इनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद
इनके काम को देख के बहन जी, मेरी मेहनत को देख के 4 महीने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को बुला के कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी देखूंगा, तुमने इतनी मेहनत की है कि तुम्हें मिलना चाहिए। 7 सीटों के साथ साथ 2 सीटों पे आपकी क्या स्थिति होगी, कैसा लग रहा है आपको? 7 सीट हम लोग भाई 7 सीट जीत रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये हम नहीं कहते हम 400 जीतेंगे। जो 400 कह रहे हैं वो समझ लो कि दिमाग उनके खराब हो चुका है। जब क्यों नहीं जीता आज तक। हम लोग सरकार बनाएंगे, हम लोग 200 प्लस रहेंगे, ये कह सकते हैं। गौरा में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, जी। एक चर्चित प्रत्याशी का टिकट काटा गया, जी। जिन्हें लगभग मुस्लिम बिरादरी का लम्हारा यात्रा तक 95% समर्थन प्राप्त होगा, जी। उनका टिकट कटने से क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति बनी। अब क्या ये मुस्लिम बिरादरी का वोट आपको एक मुश्त जा रहा है? भाई साहब, मुझे बहुजन समाज पार्टी को बात समझिए, बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों के साथ साथ दलित के साथ साथ पिछड़े समाज का, ब्राह्मण समाज का, सर्व समाज का वोट जा रहा है। मेरे साथ यादव समाज के लोग भी चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो लगभग 35 मंत्री ब्राह्मण समाज के हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ 8 मंत्री ब्राह्मण समाज के हैं। सम्मान हमने दिया ब्राह्मणों को, पिछड़ों को नेता बहन जी ने बनाया, खरीद लिया बड़े लोगों ने। नेता तो हम ही लोग, सम्मान तो हम लोग देना जानते हैं। अब वो मुख्य वोट जो है गौरा का, अभी समय जो दिख रहा है, मुस्लिम दलित अगर ध्रुवीकरण हुआ आपके पक्ष में, देखिए तो निश्चित रूप से मजबूत होगी। इस बारे में क्या कहें? भैया के भी समर्थक हमारे साथ खड़े हैं, कलाम साहब के भी समर्थक हमारे साथ खड़े हैं, सर्व समाज के लोग। पटेल साहब को लगाया गया, बहुत सीनियर हैं, कोऑर्डिनेटर आप भी हैं, आप लोग सब लगे हैं। आप कुर्मी समाज के, बर्मा समाज के सब लोग लगे हैं। हम लोग पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम लोग वो चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग सेवा भाव करने आए। एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये जरूर चला दी, जब भी कोई विधायक लड़ने आए और जो जीत जाता है तो जब 5 साल बाद वो फिर जनता के पास जाए तो जनता को पूछना चाहिए कि बिहार विधायक जी, जब तू आ रहा तो पास टूटे ही बोलो ही, आज तू 100 करोड़ के मालिक, तुम्हें क्या बनाईस, कौन कारोबार क्यों? मैं गारंटी के साथ कि हम सब हर साल, हर 1 साल पे सरकार का दिया हुआ 1-1 रुपये का मैं जनता के सामने हिसाब रखूँगा। धन्यवाद आपसे। आइए थोड़ा सा मैंने उनसे पूछ रहे हैं, पहले थोड़ा आपसे हो जाए। महिला है आप, सुनिए तो, अरे बहुत जबरदस्त बाइट रहेगी आपकी। ना बोल कुछ हो आप, शादी बारात खड़ी। अरे चलो भैया लगाओ, अच्छा ठीक, मेहमान चलो रुकिए। आपके मन में तरफ विधानसभा के विकास के लिए क्या क्या योजना है, उसको ब्रीफ करें। हमारे मन में विकास की जो खाका मैंने तैयार की है कि जितने कार्य बाकी हैं उनका मैंने पूरा करने का संकल्प लिया। आपके क्षेत्र में कुछ जैसा कि देखा जा रहा है, आपके ही लोग बता रहे हैं कि आपके समर्थकों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस पर क्या कहें? ऐसी सर कोई बात है नहीं कि हमारी प्रशासनिक कार्रवाई पर कोई समस्या है, न हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, 107-16 भी नहीं है। तो प्रशासनिक समस्या हमारी के ऊपर कैसे होगी हम ये बता नहीं सकते, तो प्रशासन जानता है। आपने यहाँ तक का जो राजनीतिक सफर तय किया है, किसके बलबूते तय किया है और क्या आपका बैकग्राउंड है, बता दो। मैंने जो ये तय किया है रास्ता अपना, एक तो पहली बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से उनके कार्य योजनाओं को, उनके घोषणाओं को लेकर के हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी पर चुनाव हम लड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में एक ऐसे विधायक हैं जिनका बाहुबली विधायकों में नाम आता है जी, आप उनको कैसे फेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे? सर ये तो जनता बताएगी, क्योंकि हम 2012 में उनसे चुनाव लड़ चुके हैं। ये जनता तय करेगी कौन बाहुबली है, कौन सरल है। कितने सेट में नामांकन किए हैं आप जी? कितने सेट में नामांकन किए हैं जी, कितने सेट में नामांकन किए हैं? 4 सेट में मैंने अपना नामांकन किया है समाजवादी पार्टी से। जी, जैसे तरफगंज क्षेत्र बार बार जिक्र आता है कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सबसे बड़ी समस्या बाढ़ प्रभाव की है। उस बाढ़ को दूर करने के लिए, बाढ़ से पीड़ितों को निजात दिलाने के लिए आप क्या करें? बाढ़ पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योजना बनाई है कि हम उस बंधे को पक्का कराएंगे और बंधे के किनारे 3 सेट का निर्माण कराएंगे, जिससे जो पानी अंदर अगर बंधे के अंदर भरता है तो सारे वहाँ के जो लाभार्थी हैं वो आकर के अपने जानवरों को लेकर के विश्राम। आप अपने जीत के लिए कितने आश्वस्त? हम तो 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि चुनाव आज जो होने जा रहा है
ये जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, धन्यवाद। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।